गौरव। जी मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी, आज टाइम तो बहुत कम है मुझे लगता है, तो मैं हाँ मेरा बहुत छोटा सवाल रहेगा और जी। जवाब। जी। जी मुफ्ती साहब, आपने बहुत से अपने वीडियोस में ये क्लेम किया हुआ है कि यूनिवर्स आके क्रिएटेड है, हम्म। और आप उसके लिए साइंस की मिसाल देते हैं कि बिग बैंग थियरी। नहीं, मैं बिग नहीं बैंग देता। थियरी तो ये मैं नहीं देता। आपकी वीडियोस में है, पुराने वीडियोस में। पुरानी में होगा, मैं उसको एब्रोगेट करता हूँ। ठीक है। तो आप बिग बैंग, मतलब आप अभी साइंस साइंस की जो दलील है वो आप नहीं देते आजकल? साइंस की दलील को मैं सिर्फ इस मानागर जिक्र कर सकता हूं कि ये आज के दौर में साइंसदान मान रहे हैं, कल को नहीं मानेंगे, ना मानो। तो जब तक नहीं बिग बैंग को 1929 से पहले बिग बैंग को नहीं मान रहे थे, बल्कि प्रिसाइजली 1917 से पहले, तो हम तो तब भी यूनिवर्स को क्रिएटेड मानते थे। कौन सा हमने बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स को क्रिएटेड माना? लेकिन आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं ना साइंस को। आप बोल रहे हैं कि यूनिवर्स नहीं था फिर बना। नहीं नहीं, मैंने कहा कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट, और उनके पास जो दलील है वो टाइम का सॉरी स्पेस का जो एक्सपेंशन है वो है कि 14 बिलियन ईयर्स पहले सिंगुलैरिटी से प्लैंक टाइम में वो उसने एक्सपेंड करना शुरू किया, और उससे पहले क्या था कुछ नहीं पता। लेकिन नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि साइंस ये कह रहा है कि कुछ था। साइंस ना ये कह रही कुछ था, ना ये कह रही कि कुछ नहीं था। दे डोंट नो। साइंस तो सिंगुलैरिटी को रिजेक्ट करते हैं ना। वो बोले कि जब मैथ्स को हम एक्सप्लोरेट करते हैं बैकवर्ड, तब सिंगुलैरिटी मिलती है। वहां पे इन्फिनाइट डेंसिटी और इन्फिनाइट टेम्परेचर मिलता है, जो ओके, अपने आप में तो मैं पैराडॉक्स है। आपसे पूछ रहा हूं कि इससे पहले कुछ था? हाँ, वो बात नहीं है। बात बात है नहीं, कि वही तो जो बात है आप सारी। अरे मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए आप बिग बैंग को डस्टबिन में डाल दें हमारी बला से। हमारा नहीं, कौन सा मैं वो अकीदा बिग बैंग के ऊपर टिका हुआ है? हम तो ये नहीं, पूछ क्योंकि रहे हैं आपसे कि बिग बैंग अगर नहीं हुआ था, या चलो हो गया था थोड़ी देर के लिए, मान लें जबरदस्त धमाका हुआ, अव्वल तो धमाका नहीं हुआ था लेकिन उसको कह देते हैं बैंग, तो उससे पहले क्या था? मैं आपसे ये ठीक है। पूछ रहा मैं हूँ, साइंस पहले की बुनियाद पहले तो बता दें। नहीं, मेरा सवाल बिग बैंग को लेके था। मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा, फिर आप वो जो तो भी किसी सवाल साइंटिस्ट से पूछोगे। सवाल करें ना, मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं हूं ना। क्योंकि आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो ना लोगों को, इसलिए मैंने नहीं, सोचा कि मैंने पहले ही बता दिया कि मैं बिग बैंग की दलील देता ही नहीं हूं। क्योंकि आपने अच्छा ठीक है, अगर आपने दी है इसलिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपके चैनल पे जब स्ट्रीम पे आया था, क्योंकि मैं भाई, तभी भी आपने ये टॉपिक लाया था, पर मैं इसको इग्नोर किया क्योंकि बिग बैंग की बुनियाद पर मैं कायनात को क्रिएटेड नहीं मानता हूं। ठीक ठीक है। हो गया, सही। ठीक ठीक अच्छा, ठीक अब मुझसे। आप मुझे बताएं कि जो बिग बैंग हुआ, अव्वल तो अगर हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ आपके नजदीक, तो उससे पहले क्या था? नहीं, बिग बैंग मतलब वो एक्सपेंशन है फ्रॉम जितना साइंस को पता है, जितना हाँ, साइंस कंफर्म करती है। आपको नहीं, आपको तो ज्यादा हॉट साइंस एंड है ना, तो आप मुझे बताइए उससे पहले क्या था? हॉट एंड डेंस स्टेट से वो एक्सपैंड हुआ है। उससे पहले उसके क्या था? उसके पहले साइंस को नहीं पता है। तो मैं क्यों नहीं साइंस पता? की मैं क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आता है ना। क्यों नहीं आता? क्योंकि साइंस की लिमिटेशन है। साइंस की लिमिटेशन है ना, ठीक। हाँ। तो उस लिमिटेशन की बुनियाद पर आप एक अनलिमिटेड एंटिटी को डिस्कवर करने चले। नहीं, मैं नहीं। अब मैं आप जो आपकी जो पोजीशन नहीं, होती है आप हम अपनी पोजीशन क्लियर कर दें पहले, मेरी मेरी पोजीशन। पोजीशन मेरी हाँ, पोजीशन तो आप मैं एक अद्वैत को लिमिटेड लिमिटेड जो आपके पास साइंस है उसकी बुनियाद पर अनलिमिटेड एंटिटी को डिस्कवर करेंगे। नहीं, हमारा हमारा मेरी पोजीशन वो है ही नहीं। मेरी पोजीशन है कि मैं अद्वैती हूँ, हिंदू। और मेरी पोजीशन है कि ब्रह्म है, और यूनिवर्स ब्रह्म से अलग नहीं है। साइंस की बुनियाद पर आप उस अनलिमिटेड बीइंग को साबित करते हैं या नहीं करते हैं? या मुझे ये बता दें कि साइंस कर सकती है या नहीं कर सकती, अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, साइंस मेजरमेंट पे चलती है। तो नहीं कर सकती ना। मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन पे चलती है, तो साइंस उसको हाँ इन्फर कर सकते हैं। मतलब इन्फर कर मैं सकते। प्रूव करने की बात कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं कर नहीं कर सकती, तो सकते। मेरा और हाँ। आपका यहां से यहां इख्तिलाफ हो गया, खत्म। ठीक। ठीक। ना मैं मानता ना आप मानते, तो मेरा और आपका डिसएग्रीमेंट हो गया, खत्म। अब जो ठीक है मुफ्ती डिसएग्रीमेंट है वो साहब। ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वो अनलिमिटेड हर लिमिटेड में है। ये मसला है सारा। लिमिटेड रिलेटिव है, तो वो वो अनलिमिटेड ही है। अनलिमिटेड आपने हर लिमिटेड में घुसा दिया, बस ये घुसाया मसला हो नहीं गया है। सारा। नहीं, आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो मुझे अगेन। आप ही कहते हैं कि खुदा हर जगह है, वो क्रिएटर हर जगह है, हर चीज में है, इंसान में है, मिट्टी में है, पत्थर में है, पिलर में है, हर जगह है। मैंने ऐसा नहीं कहा ना। अभी कैसा कहा अच्छा, मैंने? आपने नहीं कहा ऐसा, ठीक है, आप मुझे अपनी पोजीशन क्लियर मैंने कर दें, बोला क्या कि है आपने? ठीक है, वही तो ब्रह्म आके एक एंटिटी है और यूनिवर्स उससे सेपरेट नहीं है। मेरा मेरा ये है।
ठीक, तो यूनिवर्स मेरी ये उसमें है, पोजीशन है। उसमें मतलब यूनिवर्स उसका अ, हिस्सा है, हाँ, उससे अलग नहीं है। उसका हिस्सा मतलब हिस्सा है। पार्ट्स पार्ट्स आ जाता है। तो अब थोड़ा मैं वर्ड्स को डिफाइन आप समझ लोगे, पर ऑडियंस नहीं चलो उसका समझेगी, तो उसका मैं उस वेरी यूनिवर्स उसका कंपोनेंट है। कंपोनेंट पार्ट्स में आ जाता है। मैं यही इसलिए मैं वेरी स्पेसिफिक बोल रहा हूँ कि यूनिवर्स उससे अलग नहीं है, वही यूनिवर्स। तो आप ये कहो ना कि वो यूनिवर्स ही खुदा है। हाँ, लेकिन यूनिवर्स, क्योंकि पब्लिक क्या है कि पब्लिक वो यूनिवर्स मतलब उनको ऑलरेडी प्री डिफाइंड एक आइडिया है। साइंस ने उसको आइडिया दी है, स्कूल टेक्स्ट बुक में जो उनको आइडिया मिला है, तो वो अज्यूम कर लेते हैं। तो इसलिए मैं वेरी स्पेसिफिक रहना चाहता हूँ। अगर आप, तो यूनिवर्स उससे सेपरेट नहीं है, पर वो सिर्फ यूनिवर्स नहीं है। मैं ये कहने का मतलब जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, सिर्फ वो इतना तो नहीं है, फिर उसका कोई हिस्सा हुआ ना अनलिमिटेड है। यूनिवर्स, यूनिवर्स उसका एक पार्ट और कंपोनेंट हुआ। पार्ट पार्ट नहीं है, वो अलग नहीं है, वही तो बता रहा हूँ। आप पार्ट्स और वो होल भाई है। आपने खुद ही जैसे बोला, आपने खुद बोला कि यूनिवर्स उससे अलग नहीं है, लेकिन वो ब्रह्म ठीक है। सिर्फ यूनिवर्स हो ऐसा भी नहीं है, यानी यूनिवर्स के अलावा भी कुछ है वो। हाँ, यूनिवर्स, अगर आप यूनिवर्स को अनलिमिटेड मान रहे हो और नहीं नहीं इन्फिनाइट मान रहे हो नहीं, नहीं मान रहे ना। और ऑल एग्जिस्टेंस मान रहे हो, मतलब एनी एग्जिस्टेंस विच इज नॉट सेपरेट फ्रॉम यूनिवर्स यूनिवर्स। उसका एक हिस्सा है, या हिस्सा नहीं, चलो हिस्सा नहीं मान रहे, यूनिवर्स उसमें उससे अलग नहीं है, लेकिन वो नहीं है। सिर्फ यूनिवर्स हो ऐसा भी नहीं है, यूनिवर्स के अलावा भी कुछ है जो उसमें है। हाँ, वो डिफाइन, अगर यूनिवर्स आप कैसे डिफाइन करते हो उसके ऊपर है। चलो मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। अगर आप यूनिवर्स को इन्फिनाइट मानते हो और उसके सिवा कुछ और, उस वही एक एग्जिस्टेंस है, उसके बाहर कुछ एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, तो आप ब्रह्म का डेफिनेशन उसको दे रहे हो। फिर हमारा सवाल होगा, क्या ये इनफाइनाइट यूनिवर्स पार्ट से बना हुआ है? वही तो नहीं, मैं वो सवाल होल कर है, रहा हूं उनसे। वो होल है, पार्ट पार्ट तो नहीं से है। होल बना तो हुआ हो है नहीं ना? सकता ना, आपने कहा कि ये यूनिवर्स ही हो ऐसा नहीं है, यूनिवर्स के अलावा भी कुछ है, वो आप जबान से निकालना नहीं चाह रहे, क्योंकि फिर फंस जाएंगे, आपको पता है। नहीं नहीं, वो अब देखें मैं, मेरा, देखें सारा मसला ये हो जाता है ठीक है, धौरब भाई। मैं रीडिफाइन कर धौरब देता हूँ ना। साहब अब देखो मैं अपनी देखो देखो, अपनी अब देखो मैं आपकी आपके यहाँ पोजीशन इख्तिलाफ क्लियर कितना कर है, देता हूँ। मैं आपको उसकी एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये देखें मैं अपनी हमारे एक, पोजीशन क्लियर कर देता हूँ। सुनिए सुनिए, हमारे एक परमानेंट कॉलर हैं ऋषि साहिब, लास्ट टाइम इनका शायद भारद्वाज है। ये बेचारे नीचे से बैठ के कमेंट बाजी करते रहते हैं, कभी कभी आ भी जाते हैं, कहते हैं देयर इज नो यूनिवर्स, देयर इज ओनली ब्रह्मन। ठीक है, चलो भाई इनकी मान लें। अब धौरब साहब से बात करें कि नहीं यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स असल में उससे अलग नहीं है। तो एक कह रहा है यूनिवर्स ही नहीं है, दूसरा कह रहा है यूनिवर्स है, वो उससे अलग नहीं है। तो तो आप आपके उनको यहां पूछिए। जो आपके यहां जो बुनियादी क्वेश्चन है ना, द वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, कि जो सुप्रीम एग्जिस्टेंस है वो क्या है, हम कहां से आए कहां जा रहे हैं, ये बुनियादी क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन पर आपके यहां क्लैरिटी नहीं है। हर एक की देखो, जिसके जो मुंह में आया वो कह रहा है, हर एक का अपना ठीक है, अलग फलसफा। आप दैट इज अ प्रॉब्लम। ऋषि साहब का क्या मुझे पॉइंट पता नहीं है। मेरा मेरा पॉइंट में आपको कुछ इनकंसिस्टेंसी है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस है, तो आप मुझे पॉइंट आउट आपके कीजिए। पॉइंट में कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ये है ना कि आप ये कह रहे हैं कैसे कि ये बताइए? जो यूनिवर्स है ये ही ब्रह्म में है, यानी उससे अलग नहीं है और उससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, सिर्फ यही यूनिवर्स उसमें है? आपने कहा नहीं नहीं, यूनिवर्स के अलावा भी कुछ है। तो जब वो कुछ है तो फॉरेन कंपोनेंट्स आपने मान ली, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं कंपोनेंट्स मानता नहीं हूं। ठीक है, मैं तो अपनी पोजीशन क्लियर कर यू देता हूँ। हैव अ सीरियस इनकंसिस्टेंसी योर इनकंसिस्टेंट नहीं है, आप इन योर मिसरिप्रेजेंट कर प्रोपोजिशन। रहे हो। नहीं, मैं प्रोपोजिशन अपना क्लियर कर देता हूँ। अगर आप यूनिवर्स को क्या मानते हैं बताइए? आपको मैं अगर यूनिवर्स बोलूंगा तो आपके दिमाग में इमीडिएट आएगा कि अच्छा, यूनिवर्स तो लिमिटेड है, क्रिएटेड है। ये आपका नजरिया, या आपका नजरिया पूरा इस्लाम का नजरिया है। और जो मतलब जो एथिस्ट है अब उनका देखिए और कितनी अलग अच्छी बात नजरिया है, है। कितनी अच्छी बात है कि एथिस्ट आप का और एक मुसलमान नजरिया नहीं है। हैं, मुसलमान नहीं है, इसके बावजूद पूरे इस्लाम का और हर मुसलमान का जो नजरिया है वो आपको पता है। ये बात तय नहीं, है, इससे साबित हो गया आपने कि हमारे सूफी यहाँ कितनी क्लैरिटी है फंडामेंटल क्वेश्चन में। आपके यहाँ आपने के हर दो आदमी आपने इसी सवाल पे के जवाब पे झगड़ रहे होंगे। आप सूफीज्म में अलग है ना उनका कॉन्सेप्ट। सूफीज्म में वो यूनिवर्स को अल्लाह से सेपरेट नहीं मानते। उनका वो और गलत हमारा मानते हैं, अलग है। हम तो नहीं मानते उसको। तो वो भी मुसलमान ही तो हुए। हम उस सूफी इंटरप्रिटेशन को नहीं मानते। ठीक है, वही तो मैं बता रहा हूँ। आप अगर आप उनका इनका एग्जाम्पल दे तो हम और आप कभी बात नहीं कर पाएंगे। आपके यहाँ तो आप हर दो आदमी इख्तिलाफ कर रहे हैं ना, लेकिन उनके यहाँ भी खुदा एक ही है बाय द वे। तो खुदा एक ही है। आपके यहाँ ये जो यूनिवर्स दिख रहा है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इसके अलावा भी कुछ है?
ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, हाँ उसके बियॉन्ड भी है ना, यूनिवर्स के इन्फिनाइट है, तो आप समझ लो अभी क्या समझ लो? इन्फिनाइट को मेजर नहीं कर सकते हैं, और इन्फिनाइट ऑब्जर्वेबल लिमिट ऑब्जर्वेबल से भी ज्यादा है, करेक्ट? अच्छा एक बात हाँ। बताएं, ये जो यूनिवर्स है ये इटरनल है? इटर्नल है। तो जबकि वेदांत के हिसाब से तो वो चीज इटरनल हो ही नहीं सकती, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट बताएं। हाँ एब्सोल्यूट है। तो वेदांत के अनुसार तो वो चीज एब्सोल्यूट और इटरनल हो ही नहीं सकती जिसमें चेंजेस हो, यूनिवर्स में तो चेंजेस है। रिलेटिव चेंजेस है ना, रिलेटिव चेंज को हम मानते हैं ना, अगर साइक्लिकल है यूनिवर्स तो रिलेटिव चेंज, एसेंस में चेंज नहीं है ना। ये जो चेंजेस हैं ये परमानेंटली चेंजेस है। एक तो हो गया एब्सोल्यूट, आप कैटेगरी एरर कर रहे हैं तो भाई, मैं समझ गया आपका पॉइंट, समझ गया मैं आपको मैं समझ गया। आप कैटेगरी एरर कर रहे हैं, आप मैं क्योंकि मुझे पता है आपका पॉइंट, आप रिलेटिव चेंजेस को एब्सोल्यूट चेंज मान रहे हैं, तो रिलेटिव चेंजेस चलेगा, एब्सोल्यूट चेंजेस नहीं है। सगुण होना या निर्गुण का सगुण होना रिलेटिव चेंजेस है या एब्सोल्यूट चेंजेस है? सगुण आके रिलेटिव है और निर्गुण आके एब्सोल्यूट है। तो वो निर्गुण सगुण में तब्दील हो गया, उसने अपनी वो वाली पोजीशन छोड़ दी। हाँ तो एब्सोल्यूट से रिलेटिव हो गया, ये बोल रहे हो आप? भाई दो जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो तभी आप इससे पार पा पाएंगे अगर आप कहेंगे कि वो निर्गुण सगुण। अरे वही तो कैटेगरी एरर कर रहे हैं आप, वही बता रहा हूँ, आप दोनों निर्गुण और सगुण को मिक्स कर रहे हैं, आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव को टर्म को मिक्स कर रहे हैं, वही तो कैटेगरी एरर है आपका। सेम एंटिटी को कर रहा हूँ कि उसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि वो निर्गुण है। अच्छा, मैं इसलिए हम उसको एग्जांपल से देते हैं, लेट्स से इसलिए एग्जांपल देते समझाने के लिए। एक काम कीजिए आप कि नेक्स्ट टाइम जब आप आए ना तो गुफ्तगू यहां से शुरू कीजिएगा कि ये जो यूनिवर्स है, इन्फिनिट यूनिवर्स के जो ब्रह्म में है, उसकी फिलोसॉफिकल दलील क्या है, एविडेंस फिलोसॉफिकल क्या है। मैं साइंटिफिक नहीं मांग रहा हूं आपसे, फिलोसॉफिकल मांग रहा हूं। और डॉगमेटिक बिल्कुल नहीं होना कि हम मानते कुछ नहीं, मुझे फिलोसॉफिकल दलील दीजिएगा, डॉगमा पर बात नहीं चलेगी। आपने एविडेंस पूछा, वो मुझे समझ में नहीं आया। अब हाँ, फिलोसॉफिकल एविडेंस दीजिएगा, जो भी आपके नजदीक यूनिवर्स की हैसियत है या डेफिनेशन है उस पर फिलोसॉफिकल एविडेंस नेक्स्ट टाइम लेकर आइएगा। फिलोसॉफिकल एविडेंस क्या होता है बताइए, सॉरी अब वो आप ही जाने क्या होगा, ठीक है? जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। चलें आगे बढ़े। अच्छा, अब टाइम बड़ा कम रह गया है। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।